चीन की खबर के साथ। एलएसी पर युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन की तरफ से एलएसी पर कमांडर लेवल की बातचीत से पहले साजिशों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। शी जिनपिंग तो गीदड़ भभकी भी दे रहे हैं भारत और अमेरिका को। उन्होंने सीधे सीधे युद्ध में उतरने की धमकी दे दी है, लेकिन भारत और अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के 2 दूत भारत आने वाले हैं। 27 अक्टूबर को अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री भारत में होंगे और जाहिर सी बात है उस मुलाकात के दौरान एलएसी पर चीन की साजिशों के बारे में चर्चा जरूर होगी। शी जिनपिंग लगातार धमकियां दे रहे हैं तो दूसरी तरफ एलएसी पर रॉकेट लॉन्चर से बारूदी मिसाइल दाग रहे हैं। साथ ही मिसाइल दागने के साथ ही वो वहां पर लैंडमाइन बिछाने का काम भी कर रहे हैं। बेहिसाब अग्निबाणों की ये बौछार सरहद पर मेड इन चाइना साजिश का हिस्सा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दगाबाज ड्रैगन के षड्यंत्र का साक्ष्य है। चीन की चींटी सेना रॉकेट लॉन्चर से सिर्फ आग ही नहीं बरसा रही, बल्कि बॉर्डर के करीब बारूद बिछा रही है। हिंदुस्तान के खिलाफ विध्वंसक युद्ध की तैयारी को एक पायदान ऊपर उठा रही है और ये सब तय कर रहा है चालबाज चीन। जबकि बीजिंग में बैठा बारूदी बादशाह हिंदुस्तान और अमेरिका को युद्ध की धमकी दे रहा है। शी की बोली जहरीली, मोदी ट्रंप को युद्ध की धमकी। एलएसी पर रॉकेट लॉन्च ऑन, चीन ने बिछाई लैंडमाइन। भारत में ट्रंप के लेफ्टिनेंट, चीन के खिलाफ प्लान सेट। पीठ में छुरा घोंपने के लिए कुख्यात चीन को आखिरी सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका ने मिलकर कैसा प्लान तैयार किया है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले देखिए वो चाइनीज साजिश जो उसके जंगी इरादों की व्याख्या करती है। जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, ये रॉकेट चालित लैंडमाइन लॉन्चर है। रॉकेट से छूटते ही ये फटता नहीं है, बल्कि काल बनकर जिंदा रहता है शत्रुओं की प्रतीक्षा में। क्यों और कैसे, इसे कुछ इस तरह से समझिए। रॉकेट लॉन्चर से निकलने वाले गोले टारगेट पर जाकर गिरते हैं और जमीन के अंदर गड़ जाते हैं। यानी ये रॉकेट लॉन्चर डायरेक्ट अटैक करने की बजाय लैंडमाइन बिछाता है। एक ट्रक पर 40 रॉकेट लॉन्चर होते हैं, जिसके जरिए तिब्बती सरहद से सटे इलाकों में लैंडमाइन बिछाई है चीन की चमगादड़खोर सेना ने। पीएलए तिब्बत मिलिट्री कमांड की एक ब्रिगेड ने 4300 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर खड़े होकर रॉकेट लॉन्चर से बारूदी साजिश को आकार दिया है। जाहिर है ये हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की घातक साजिश है। दरअसल गलवान घाटी में हिंदुस्तानी सैनिकों के हाथों पिटने के बाद चीन लगातार साजिश रच रहा है। एलएसी पर एक तरफ जहां पर चीनी सैनिक मिसाइलें तैनात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लैंडमाइन भी बिछा रहे हैं। हालांकि भारत और अमेरिका मिलकर चीन की इस साजिश को निस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज साजिश की वजह से युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन की इस खूनी चाल की धज्जियां उड़ाने के लिए हिंदुस्तान के पीछे अमेरिका खड़ा है। जहरीले जिनपिंग को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए ट्रंप के 2 दूत हिंदुस्तान आ रहे हैं अगले हफ्ते, जो हिंदुस्तान के साथ अमन के दुश्मन के खिलाफ विध्वंसक तैयारी को अंजाम देंगे। चंद रोज बाद 27 अक्टूबर को सुपर प्रेसिडेंट के लेफ्ट और राइट दोनों दिल्ली पहुंच रहे हैं, जो अपने समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे। चीन के कुचक्रों को ध्वस्त करने पर मंथन होगा। 27 अक्टूबर को अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो इंडिया आएंगे।
माइक पोम्पियो के साथ रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भी मौजूद रहेंगे। 2+2 वार्ता के तहत माइक पोम्पियो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करेंगे, जबकि मार्क एस्पर के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में LAC से लेकर LOC तक चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फैसले होने के आसार हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर अहम फैसला होने की उम्मीद है। चीन के खिलाफ हर एक्शन में हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताने वाले माइक पोम्पियो जब दिल्ली की दहरी पर होंगे तो ड्रैगन की शामत आएगी। पहली बार 2+2 वार्ता सितंबर 2018 में दिल्ली में हुई थी। बातचीत का दूसरा संस्करण पिछले साल दिसंबर में यहां वॉशिंगटन में हुआ था। LAC पर तनाव को देखते हुए अमेरिका और भारत के बीच होने वाली बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक ओर अमेरिका और भारत चीन के खिलाफ बैठकर प्रतिज्ञा दोहराने वाले हैं, तो दूसरी ओर समंदर में चीन को चारों खाने चित करने के लिए जिनपिंग के 3 दुश्मन एक साथ तैयार हैं। ड्रैगन को समंदर में खत्म करने के लिए यह तैयारी है अमेरिका की, जापान की और ऑस्ट्रेलिया की। चीन के 3 दुश्मन एक साथ उसी दक्षिण चीन सागर में गुर्रा रहे हैं, जहां खुद को बादशाह समझता है ड्रैगन। साउथ चाइना सी में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के लिए अमेरिका का एल बुर्के क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन एस मैकेन DDG-56 रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ शामिल हो गया है। तीनों देशों के युद्धपोत अब समंदर में बारूद बरसा रहे हैं। समंदर में जारी इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया का HMAS अरुंता भी शामिल है। HMAS अरुंता ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास किया। HMS अरुंता रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की वॉरशिप है। इस युद्धाभ्यास को साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी का जवाब माना जा रहा है। दूसरी तरफ अरब सागर में चीन का चौथा दुश्मन हिंदुस्तान अपनी समुद्री ताकत दिखा रहा है। अरब सागर में एक नेवल एक्सरसाइज के दौरान एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की गई। मिसाइल ढोने वाले युद्धपोत INS प्रबल ने शुक्रवार को एक पुराने गोदावरी क्लास के डीकमीशन जहाज को निशाना बनाते हुए एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की। इसके पहले रविवार को नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण किया। इस मिसाइल को INS चेन्नई पोत से दागा गया और इसने लक्ष्य को सटीकता के साथ भेद दिया। समंदर में हिंदुस्तानी वीरों की तैयारियों पर नेवी चीफ खुद नजर रख रहे हैं। एक तरफ भारत अरब सागर में दहाड़ रहा है, तो वहीं क्वाड के बाकी 3 देश हिंद महासागर में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, चीन को चैलेंज कर रहे हैं। नवंबर में मालाबार युद्धाभ्यास होना है, जिसमें 13 साल बाद भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ अपनी ताकत दिखाएंगी, जिससे जिनपिंग घबराए हुए हैं। मक्कार मुल्क के महत्वाकांक्षी बादशाह ने अमेरिका और हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दी है। शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन ना तो आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेगा और ना ही विस्तारवाद को बढ़ावा देगा, लेकिन चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को अनदेखा किया जाता है तो हम खाली नहीं बैठेंगे। जाहिर है समंदर से लेकर सरहद तक चक्रव्यूह में घिरकर जिनपिंग हड़बड़ा चुके हैं। यही वजह है कि LAC से लेकर LOC तक बारूदी साजिश रची जा रही है। हालांकि गलवान में ट्रेलर दिखा चुके हिंदुस्तान के शूरवीर भी दो तरफा प्रहार के लिए तैयार हैं। अगर चीन ने LAC या LOC पर किसी भी मोर्चे पर गड़बड़ी करने की जुर्रत की तो फिर वही होगा
जिसकी कल्पना भी शी जिनपिंग ने शायद कभी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।